नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप सभी साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी 103 मिनट बोले। लाल किले पर किसी पीएम का सबसे लंबा भाषण है। ट्रंप के टैरिफ का नाम लिए बिना जवाब भी दे दिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। इस पर 13 मिनट से ज़्यादा बोले। उन्होंने आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद और अवैध घुसपैठियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप के टैरिफ का भी जवाब दिया। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएसएफ के जवानों ने बाइक पर अद्भुत प्रस्तुति दी। हुमायूं मकबरा कैंपस में एक कमरे की छत गिरी, 11 लोग निकाले गए, रेस्क्यू जारी है। हिमाचल में 2 दिन में 4 जगह बादल फटा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरा कैंपस में स्थित दरगाह शरीफ फतेह शाह के एक कमरे की छत गिर गई। हादसा शुक्रवार शाम 4 बजे हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सीजेआई गवई बोले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बड़ा नहीं, दोनों बराबर हैं। जज नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी खास नाम की सिफारिश नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट से बड़ा नहीं है। दोनों संवैधानिक अदालतें हैं और इनमें से कोई भी एक दूसरे से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। मोदी ने चौथी बार केसरिया पगड़ी पहनी। भगवा जैकेट के साथ तिरंगा बॉर्डर वाला गमछा लगाया। 12 सालों में ऐसा रहा पीएम का स्वतंत्रता दिवस का पहनावा। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हर साल पीएम मोदी का पहनावा काफ़ी चर्चा में रहता है। सबसे ज़्यादा फोकस उनकी पगड़ी पर रहता है। किश्तवाड़ आपदा में 65 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, 21 पहचाने गए हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चसोटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे में दबने से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 21 की पहचान की जा चुकी है। अब तक 167 लोगों को बचाया गया है। खड़गे बोले, भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाएगी। कहा, बिहार SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। जिंदा लोगों को मृत बताया। बिहार SIR के विरोध और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिकता की किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश भर के चुनाव में कई गड़बड़ी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी द्वारा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर कहा, ये PDA का अपमान है, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का अपमान है। समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है। पूजा पाल ने क्या गलत कहा? उन्होंने सही कहा कि योगी सरकार ने हमें न्याय दिलाने का काम किया। उन्होंने क्या इसमें गलत कहा है? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास पर लखपति दीदियों से मुलाकात की। वहीं केंद्र ने GST के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा है और 5% और 18% की 2 दरें प्रस्तावित की हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में 10 लाख श्रद्धालु पहुँचे। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें लगी। 400 कलाकार ढोल मंजीरा बजाते हुए निकले। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें हैं। कान्हा की जयकार लग रही है। लोग कहीं सिर पर सूप में कान्हा को लेकर जाते दिख रहे हैं तो कहीं ढोल मंजीरों की थाप पर नाचते गाते मथुरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। पहली बार भारतीय एक्सोनॉट समुद्र में 5000 मीटर नीचे गए। ये भारत के समुद्रयान की तैराई का हिस्सा है। मत्स्य 6002 साल बाद लॉन्च होगा। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के लगभग 1 महीने बाद
2 भारतीय एस्ट्रोनॉट ने समुद्र में सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया। हरियाणा के 4 गांव जिनके सरपंच दिल्ली में सम्मानित हुए। शहरों से अक्षय पार्क, डे नाइट क्रिकेटियम स्टेडियम। देश भर में करीब 2,62,000 पंचायतों में से 100 सरपंचों को इस स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सम्मानित किया गया है। इनमें से 4 सरपंच हरियाणा के हैं। पंचायतों को सफाई, हरियाली, वाटर मैनेजमेंट व गांव में अन्य उल्लेखनीय सुविधाएं देने के लिए यह सम्मान मिला है। इनमें करनाल के गांव सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह, महेंद्रगढ़ जिले के गांव निरपुर राजपूताना के सरपंच रतनपाल सिंह और फरीदाबाद जिले के गांव बहादुरपुर के सरपंच रविंद्र सिंह, बांकुरा और भिवानी जिले के शेरपुर गांव की सरपंच सुमित्रा देवी शामिल हैं। हिसार पुलिस का बड़ा दावा, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जासूसी की। मोबाइल में 3 ISI एजेंट से बातचीत के सबूत मिले हैं। 2500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में जेल में बंद हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ गुरुवार को SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। करीब 250 पन्नों की ये रिपोर्ट, पुलिस का दावा है कि 3 महीने की कड़ी मेहनत और कई सबूत जुटाकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें पुलिस ने उन सभी दावों को कन्फर्म किया जो ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप लगे हैं। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी कर रही थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जब से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं तभी से उनका एक एक पल ऐतिहासिक है। आज उन्होंने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर और स्वदेशी की बात कही थी। स्वदेशी से भारत में आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी। हिमाचल CM बोले, बीच सत्र में टीचर रिटायर नहीं होंगे। 1700 नई नौकरियों का ऐलान हुआ। आपदा प्रभावितों को 100 करोड़ मिलेंगे। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के सरघाट में ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने ओपन जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सरका घाट में सेना, पुलिस, NCC और NSS के स्वयंसेवकों ने तेज बारिश के बीच परेड निकाली। सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द पटवारी के 600 पद और JBT के 600 पद, वहीं पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद और डॉक्टरों के 200 पद भरेगी। नीतीश बोले, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। प्रारंभिक परीक्षा फीस 100 रुपये होगी। 7 शहरों में मेडिकल कॉलेज, बाहर रहने वालों के लिए बसें चलेंगी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इससे पहले मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। इसके साथ ही नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं में शुल्क को 100 रुपये किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को कोई शुल्क नहीं देना होगा। ट्रंप का दावा, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6 से 7 विमान गिरे। दोनों परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे। मैंने युद्ध सुलझाया और 6 महीने में 6 जंग रुकवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा बड़ा टकराव टाल दिया जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। भारतीय रिजर्व बैंक में नकली नोट जमा होने का मामला सामने आया है। यहाँ पिछले 6 महीनों में जिलों के बैंक से आई करेंसी की चेकिंग में 64 जाली नोट पकड़े गए हैं। इनमें से 100 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट शामिल हैं। गांधीनगर थाना पुलिस ने 0 नंबर FIR काटकर 6 केस दर्ज किए हैं जो जिलों के संबंधित थानों में भेज दी गई है। इंदौर, उज्जैन समेत MP के 23 जिलों में हेवी रेन अलर्ट है। देवास, खंडवा और बुरहानपुर में अति बारिश की चेतावनी दी गई है। 8 इंच तक पानी गिरेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और जबलपुर समेत 23 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं 3 जिलों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी के सेंधवा में सुबह तेज बारिश हुई। शाहजहाँपुर के अकोदिया में कोहरा छाया रहा। थार जिले में मनावर के गुणपुर, सिरसी, देवगढ़, गांगली, कौड़ी, अंजली कोट, एकला बारा, सेल्फदा, करौली, पचखेड़ा, सिरसाड़ा, अंजला में पानी गिरा। यूपी में महिलाओं की नौकरी में भागीदारी 50% होगी। योगी ने कहा, पुलिस समेत कई विभागों में इसके लिए सरकार काम कर रही है। महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी घोषणा करी है। CM योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज प्रदेश में महिलाएं पुलिस समेत अन्य सेक्टर्स में काम कर रही हैं। प्रदेश में उनकी भागीदारी 14 से बढ़कर 35% तक पहुंच गई। आने वाले समय में इसे 50% तक ले जाएंगे। पुलिस समेत अन्य विभागों में
सरकार इस पर काम कर रही है। दिल्ली से कर्नाटक तक कांग्रेस एमएलए के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। गोल्ड और करोड़ों का केस जब्त हुआ। ईडी ने लौह अयस्क निर्यात घोटाले में मंत्री लॉन्ड्रिंग के आरोप में विधायक सतीश कृष्ण सेल और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 6.75 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। सेल उत्तर कन्नड़ जिले की कारवाड़ सीट से विधायक हैं। खत्म होंगे छोटी छोटी बातों पर जेल में डालने वाले कानून। पीएम मोदी ने दिया वैश्विक चुनौतियों से निपटने का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले दौर के आर्थिक सुधारों को गति देने का वादा किया है, जिसके लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है। इसका लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ये टास्क फोर्स नियमों और नीतियों को 21वीं सदी के वैश्विक वातावरण के अनुकूल बनाएगी, जिससे स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों और उद्यमियों को फायदा होगा।